हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपने 5 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम करेंगे। इससे पहले दोस्तों 28 दिसंबर से स्टार्ट करके अपने 4 फरवरी तक के कंप्लीट शिफ्ट का एग्ज़ाम कर लिया है एनटीपीसी सीबीटी 1 के। ठीक है, अगर आपने ये टेस्ट नहीं लगाए हैं तो इसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप यहाँ जाके अपने ये सारे टेस्ट लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है मैथ्स की, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल जो एग्ज़ाम में आ रहे हैं उन्हें मैंने कवर किया टॉपिक वाइज में। ठीक है, तो ये सीरीज आप ज़रूर लगाएं ताकि आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाए। ओके दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि a माइनस बी इक्वल टू 5, ए स्क्र प्लस बी स्क्र 41 है, ए बी का मान ज्ञात करना है। दोस्तों आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्र फॉर्मूला लगा दो, यहाँ से ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab बनेगा ना। बस वैल्यू पुट करो, 5 का स्क्र 25, यहाँ कितना आएगा ए स्क्र प्लस बी स्क्र की वैल्यू 41 दे रखी है, माइनस का 2ab, ये 2ab इधर ले आओ पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये 41 में से 25 माइनस करोगे ये इधर आके माइनस होगा, ये 2 है इसको नीचे से टाके यहाँ नीचे ले आओ, गुणा से टाके भाग में 16 बचा, 16 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 8। ठीक है, नेक्स्ट ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट अधिक है। दोस्तों ए और बी दे रखा है 2, कहता है कि बी के वेतन से 20% कम है, इसको 1/5 कर लो। अगर बी का वेतन 5 है तो इससे 1 कम है, किसका वेतन, ए का वेतन। अब इसने पूछा है कि बी का वेतन ये रहा, ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक या कम पूछा हो, तो डिफरेंस कितना आ गया, अधिक है कितना 1, किससे, नीचे आता है किससे, ए से, तो ए का कितना है 4, 1/4 कितना होता है 25%। नेक्स्ट 4, 9, 12 का चतुर्थानुपाती। दोस्तों 4, 9, 12 इसका चतुर्थानुपाती निकालना हो तो अपने x लगा लेते हैं इसके साथ, इस प्रकार रेशियो बना लो इसका। ठीक है, तो यहाँ से बार वालों का मल्टीप्लाई 4 इंटू एक्स बराबर 9 इंटू 12, 4 से काटा 3 बार 9 तिया 27, तो आंसर आ जाएगा 27। नेक्स्ट 5 पाइपों द्वारा एक टैंक को भरने में 80 मिनट लगते हैं, तो समान विमाओं वाले 8 पाइपों द्वारा उसी टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। दोस्तों मान लो एक पाइप की एफिशिएंसी आप 1 मान लो कि 1 लीटर पानी भरता है प्रति घंटे, तो 5 पाइप प्रति घंटे कितना भरेंगे 1 लीटर प्रति आवर, मान लिया आपने इतना भरता है एक पाइप। ठीक है, तो 5 पाइप कितने भरेंगे 5 लीटर प्रति घंटे। ओके, 80 मिनट, सॉरी मिनट में है तो इसको मिनट मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपको मानना है, 1 मान लो। ठीक है, लीटर प्रति मिनट, तो 80 मिनट में कितना भरेंगे इतना पानी भर देंगे। समान विमाओं वाले कितने 8 चाहिए, सेम 8 इंटू 1 मतलब 8 लीटर 1 मिनट में भरते हैं, तो कितना टाइम लगेगा, 8 से काटा 10, 10 5 50, तो 50 मिनट में भर देंगे। नेक्स्ट एक व्यक्ति 9 घंटे में 61 किलोमीटर की दूरी तय की, उसने कुछ दूरी 4 की स्पीड से पैदल की और कुछ दूरी 9 की चाल से साइकिल से की, उसने कुल कितनी दूरी पैदल तय की। दोस्तों कई बार क्या होता है अपने डायरेक्ट लगा देते हैं, 4 की स्पीड से जा रहा है, ये 9 की जा रहा है ना, ये स्पीड का रेशियो हो गया, टाइम का निकाल लेते हैं। लेकिन दोस्तों ये रेशियो अपने उल्टा कब करते हैं, जब d बराबर s इंटू टी में आप देखते हो कि दोनों के लिए दूरियां इक्वल हो, है ना। या तो बोलता कि 4 की स्पीड से भी उतनी दूरी तय करता है जितनी दूरी 9 की स्पीड से करता है ना। या बोलता आधी दूरी 4 की स्पीड से चलता है, आधी दूरी 9 से चलता है, 9 की चाल से, इसका मतलब आधी और आधी बराबर होगी ना, इसलिए तो अपने रेशियो उल्टा कर देते हैं। लेकिन इसने कुछ दूरी 4 की चाल से कुछ दूरी 9 की चाल से, इसने नहीं बताया कि आधी है, बराबर तो बोला ही नहीं, तो अपने को इस तरीके से इसको अपने नहीं कर पाएंगे। तो कैसे करेंगे दोस्तों, तो इसमें अपने क्या करेंगे दोस्तों, देखो स्पीड है आपके पास, एक तो पैदल चल रहा है, पैदल, एक किससे चल रहा है साइकिल से, पैदल की स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये कितनी है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताओ
ओवरऑल स्पीड कितनी दे रखी है इसने, ये कह रहा है टोटल 61 किलोमीटर की दूरी गया 9 घंटे में, ये इसकी ओवरऑल स्पीड आ गई। आप 61/9 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर लगा सकते हो। क्या एलिगेशन नहीं लगा सकते क्या इसमें, आप बोलोगे सर लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये किलोमीटर प्रति घंटा तो मैंने आपको चाल के लिए समझाने के लिए लिख दिया, इसको काट दो, ठीक है। अब इसको एलिगेशन लगाना है, ये 9 है नीचे, तो इस 9 को सभी में गुणा कर दो, तीनों में, है ना। तो ये कट जाएगा, यहाँ कितना बनेगा 36, इसको नीचे लिख लो, ये 81 और ये 61। अब एलिगेशन लगाओ, कितना आएगा, 11 में से 5 गया 6 गया 5, और 5 में से 3 गया 2, 25 अनुपात, ये कितना बनेगा 20। इसका मतलब 5 चौके 20 और 5 पंजे 25। ये किसका रेशियो आ गया, टाइम का। क्यों, स्पीड का रेशियो आपने लिखा था यहाँ पर, स्पीड से किसका आएगा, टाइम का, क्योंकि किलोमीटर प्रति आवर होता है। देखो नीचे क्या है, घंटा, तो ये टाइम आ गया, टाइम का आएगा। 9 की वैल्यू 9 आवर दे रखी है, 1 की वैल्यू 1 है ना, टोटल 9 की वैल्यू दोस्तों, 9 पार्ट की वैल्यू कितनी दे रखी है 9 घंटे। 1 की वैल्यू कितनी आएगी 1, 4 की वैल्यू 4 घंटे, 5 की वैल्यू 5 घंटे। आपको क्या पूछा है, टोटल इसने पैदल कितनी तय की है दूरी, 36 की चाल से, ये सॉरी 4 की चाल से। ओरिजिनल तो इसकी कितनी थी, 4 की स्पीड थी ना, तो 4 चौकी 16 किलोमीटर आ जाएगी इसकी, ठीक है। आपको किसका पूछा, पैदल, तो पैदल का आ गया 16 किलोमीटर। अगर साइकिल का पूछा होता तो 9 की चाल से 5 घंटे तक चला, तो 9 5 45, ये चला 45 और 16 61 हो जाएगी। ओके नेक्स्ट, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों 3 साल में कोई धन कितना हो रहा है, 1 से कितना हो गया 8, मतलब प्रिंसिपल 1 से हो गया 8, इसका मतलब अमाउंट होगी कितने साल में, 3 साल में। आपको दर निकालनी हो तो कितने साल का चाहिए, 1 साल का। इसका क्या करोगे, क्यूब रूट करोगे, 1 का क्यूब रूट 1, 8 का क्यूब रूट 2, 1 से कोई धन 2 हुआ 1 साल में, कितने ब्याज मिला 1, किस पर 1 पर, गुणा में 100, तो आपकी दर कितनी आ गई 100%। नेक्स्ट 12 15 21 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो। दोस्तों इन तीनों में क्या कॉमन है, देखो 3 3 कॉमन है, इसका मतलब एचसीएफ तो 3 आ जाएगा। एलसीएम सबसे बड़ी संख्या 21 है, तो 21 को 7 इंटू 3 लिख लो, क्या लिख लो 7 इंटू 3, ये तो आ गया इसके अंदर यहाँ। अब 12 देखो, 12 में क्या होता है 4 इंटू 3 होता है, 3 तो है यहाँ पे, 4 नहीं है तो 4 का गुणा कर दो। 15 में 5 इंटू 3, 3 तो है यहाँ पे, 5 नहीं है तो 5 का गुणा कर दो, जो नहीं है उसको गुणा कर दो। 5 चौके 20 दिए 60, और कितना हो गया 420, इसका मतलब 3 और 420 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, यदि माध्य और माध्यिका के मान 4 और 5 है तो बहुलक। दोस्तों आपने बहुलक का फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या 3 इंटू मीडियन माध्यिका माइनस 2 इंटू मीन मध्य। माध्यिका कितनी है 3 इंटू 5 माइनस ये 2 इंटू 4, 15 में से 8 गया 7, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन, 9 8 में से 9 गया माइनस 1 बचेगा, 8 में से 9 जाएगा तो माइनस 1 बचेगा इस पूरे में, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना 12, तो 4 और 1 कितना हो गया यहाँ तक 5 हो गया प्लस का। अब 6 माइनस 5, तो यहाँ से बचेगा 1 प्लस का, 18 में से 1 जाएगा तो 17, आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट इसको सोल्व करना है दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर बराबर 162 इंटू 180 28, इन दोनों को एक ही रूट के अंदर कर लो, ठीक है। अब इनको क्या करो, इसका आधा करोगे तो 81 होगा, इसका डबल करोगे तो 256 हो जाएगा, क्योंकि आप 162 को 81 इंटू 2 लिख सकते हो, उधर 128 है ना, इन दोनों का गुणा करोगे 256। अब आपको दिख गया इसका रूट 9, इसका रूट 16, तो 16 निमे 144, 16 निमे 144, तो ये तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, इसका रूट करोगे तो कितना आ जाएगा 12। नेक्स्ट, जॉन सारा टॉम और जॉनी सभी ने समान आकार के 3 पिज्जा खरीदे। जॉन ने एक पिज्जे का 2/4 भाग खाया, सारा टॉम और जॉनी में से प्रत्येक ने एक एक पिज्जा का 3/4 भाग खाया, कितना पिज्जा शेष है। दोस्तों देखो इसने 2/4 का मतलब 1/2, इसका मतलब कितना परसेंट खाया होगा 50% खाया होगा। इन्होंने 75% खाया है तीनों ने, कितना 75%। अब मान लो
एक पिज्जा टोटल है, ये पिज्जा पूरा, दूसरा पिज्जा ये पिज्जा भी पूरा है, तीनों समान आकार के 100% इनकी वैल्यू होगी, टोटल कंप्लीट आप बोलो सर होगी। ठीक है, टोटल कितना होगा 300% होगा। इसमें से इसने खाया 50%, इसने खाया, ठीक है 50% खा लिया। अब देखो क्या बोल रहा है ये, सारा टॉम और जॉनी ने 3 ही पिज्जा थे, 3 में से 50% ये खा गया, ओके, और 75% किसने खाए हैं, इन तीनों ने खाए हैं, मतलब 75% इंटू 3 बंदों ने खाए हैं। टोटल ऐड करो 225 और 50 275, तो 275 हो गया टोटल, भी इतना खा लिया इन्होंने इसमें से। तो 300% में से इतना खा लिया, कितना बच गया 25%। 25% की वैल्यू कितना होता है 1/4। नेक्स्ट, टेन थीटा या टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन ए सेक ए प्लस 1 प्लस सेक ए अपॉन टेन ए, इसका मान ज्ञात करना है। दोस्तों आपको मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, क्या, 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए थीटा बराबर या सेक स्क्वेयर थीटा या ए मान लो। आपको बताया मैंने इसको दूसरी साइड ले जाओ, तो सेक स्क्वेयर ए माइनस टेन स्क्वेयर ए, या फिर इसको क्या लिख लो दोस्तों, एक को इस साइड ले जाओ, है ना, बराबर क्या आएगा टेन स्क्वेयर ए। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, आप लोग सर इसको एक का स्क्वेयर लिख लेते हैं, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बन गया, तो सेक ए प्लस 1 और एक बनेगा दोस्तों सेक ए माइनस 1 बराबर में टेन स्क्वेयर। इस टेन स्क्वेयर ए को टेन ए इंटू टेन ए लिख लो, ओके, यहाँ से सेक ए प्लस 1 अपॉन क्या आ जाएगा टेन ए इधर ले आओ, ये गुणा में है ये बराबर में ले जाओ बटा में, तो सेक के माइनस 1 और ऊपर एक टेन ए बचा हुआ है, ओके। देखो इसी फॉर्मूले को अपने कितना अच्छा फॉर्मूला बना लिया। अब इसने क्या पूछा, इसने देखो यहाँ पर वैल्यू दे रखी है टेन ए अपॉन सेक माइनस ए, या इसको आप उल्टा भी कर सकते हो ना, टेन ए अपॉन सेक ए प्लस 1, तो इसको भी उल्टा कर दो सेक ए माइनस 1 अपॉन टेन ए, दोनों साइड उल्टा कर दिया ना, पलटा दिए दोनों को। तो टेन ए अपॉन सेक प्लस ए, इसकी वैल्यू दे रखी है, कहाँ है, ये देखो ये वैल्यू पुट करो, ये वाली, तो आप वैल्यू पुट करोगे क्या आएगा सेक ए माइनस 1 अपॉन कितना टेन ए प्लस ये कितना आएगा 1 प्लस सेक ए अपॉन कितना टेन ए। अब आप बोलोगे सर हर इसका सेम है, टेन ए इसका एलसीएम आएगा, ऊपर वाले प्लस होंगे सीधे, तो माइनस और प्लस कट जाएंगे, तो 2 सेक ए बचेगा, ओके। तो 2 सेक को क्या लिख सकते हो 1 बाई कोस ए, और नीचे 10 को साइन ए बटे कोस ए, साइन ए बटे कोस ए, ये कोस से कोस कट गया, साइन यहाँ गुणा होगा तो 2 बटे साइन बचेगा, और 2 अपॉन साइन मतलब कोसेक ए हो जाएगा। आंसर आ जाएगा आपका ये 4 नंबर, ठीक है ना, बात समझ आई क्या। बाकी दोस्तों इसी को रख करके मैं बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, इससे आपको पता भी चलेगा कि कौन सी चीज़ अपने कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ बनाई है तो टाइम लगा, अगर आपको ये पता होता तो अपने डायरेक्ट पुट करते आंसर आता। इसमें क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, टेन स्क्वेयर ए प्लस इनका क्या करोगे 1 प्लस सेक ए का होल स्क्वेयर, इसका मतलब 1 प्लस सेक स्क्वेयर ए प्लस 2 सेक ए, मैंने होल स्क्वेयर खोल दिया, नीचे क्या आएगा टेन ए इंटू क्या आएगा सेक ए आएगा, सेक ए प्लस 1। अब यहाँ से देखो 1 प्लस टेन स्क्वेयर क्या बनेगा सेक स्क्वेयर, यहाँ भी सेक स्क्वेयर है तो 2 सेक स्क्वेयर ए बनेगा, प्लस का 2 सेक ए बनेगा, यहाँ से कुछ कॉमन आएगा क्या, आप नीचे रख लो ये टेन ए और ये सेक ए प्लस 1, ऊपर से 2 सेक ए कॉमन ले लिया आपने दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ बच गया सेक ए प्लस का 1, नीचे क्या आया टेन ए और यहाँ पर बचा सेक ए प्लस का 1। आप देखोगे क्या कि सर यहाँ तो कट जाएगा, ये देखो ये पार्ट गया, ये पार्ट बच गया, और ये पार्ट अभी बचा था, इसको अपने सेक को क्या लिखा 1 अपॉन कोस, है ना, ये 2 तो है ऊपर, नीचे साइन अपॉन कोस, ये कट सोल्व कर लिया था, इसका आंसर अभी निकाला था, ठीक है कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्या है दोस्तों, सोल्व करना है, देखो 4/5, इसको 2 से गुणा कर लो ऊपर नीचे, क्योंकि यहाँ 10 है तो 8 और नीचे 10 है तो एलसीएम सेम आएगा, 8 माइनस 3 5/3 बने, 5/10 बनेगा क्या 1/2 आ गया, बराबर में x प्लस 2 1 2 और 1 3/2 हो गया।
अब इसको इधर लेके आओगे 1/2 माइनस 3/2, तो -2/2 का मतलब हो गया -1 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक वृत्त का समीकरण है दोस्तों ये, इसके सापेक्ष बिंदु 3, 4 की स्थिति बतानी है कि ये क्या इसकी स्थिति है। देखो 3 कंडीशन बनती है दोस्तों वृत्त के अंदर। अगर वृत्त के अंदर कोई बिंदु स्थित है, क्या है दोस्तों, अगर वृत्त के अंदर है तो वो नेगेटिव, अगर बाहर परिधि पर होगा तो इसका मतलब वैल्यू 0 आएगी तो परिधि पर, और बाहर होगा इसका मतलब पॉजिटिव। नहीं समझ में आई? देखो ध्यान से, अगर मैं कहूँ इनकी वैल्यू अपने इसके अंदर पुट करेंगे तो जो इसका मान आएगा वो 3 कंडीशन आएगी, या तो पॉजिटिव आएगा 0 से बड़ा, या 0 के बराबर आएगा, या नेगेटिव आएगा। अगर नेगेटिव आया इसका मतलब वृत्त के अंदर बिंदु स्थित है, ये जो भी आपने बिंदु लिए है। अगर 0 आया इसका मतलब वृत्त की परिधि पर है, वृत्त की परिधि पर, ठीक है। अगर बाहर आया इसका मतलब वृत्त के बाहर स्थित है, वृत्त के बाहर, ठीक है कि नहीं है। अब आप पुट करो, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 तिया 9, 4 तिया 4 चौके 16 प्लस का 1। देखो 9 से -9 गया, 16 से -16 प्लस का 1 आया, इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू आई है तो वृत्त के बाहर स्थित है, +1 आया तो इसके बाहर स्थित है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ए बी सी किसी कार्य को 20, 30, 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्रतिदिन कार्य करता है, सभी विषम संख्या वाले दिनों में बी ए की सहायता करता है, जबकि सम संख्या वाले दिनों में सी ए की सहायता करता है। कार्य कितने दिन में पूर्ण हो जाएगा? आसान है दोस्तों, 20 दिन, 30 दिन, 60 दिन में ए, बी और सी का दिया हुआ है। टोटल वर्क मान लिया आपने 60, 20 दिया 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60। अब क्या कहता है ये कि ए के साथ यहाँ पर ए काम कर रहा है प्रत्येक दिन, है ना, डेली काम कर रहा है ए, तो प्रत्येक दिन काम कर रहा है, जितने भी दिन काम चला। बात कहाँ अटकी कि जो बी है वो किस दिन में ए प्रतिदिन कार्य करता है, सभी विषम संख्या वाले दिन में बी ए की सहायता करता है। इसका मतलब क्या हुआ, विषम संख्या क्या होती है, 1, 3, 5, 7 डैश ये दिन, सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे, है ना। बी करता है यहाँ सहायता और सी करता है सम संख्या वाले दिनों में। तो पहला दिन है 1 है, 1 मतलब विषम संख्या है तो इसमें बी आएगा। दूसरे दिन कौन आएगा, इसके साथ सी आएगा। तीसरे दिन फिर बी आएगा, चौथे दिन फिर सी आएगा। देखो पहला दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना। सम संख्या वाले दिनों में देखो सी आ रहा है, विषम वाले में बी आ रहा है। अब इनका टोटल बनाओ, ए और बी देखो पहले दिन कितना काम करेंगे, 3 और 2 5 काम करेंगे। ए और सी कितना काम करेंगे, 3 और 1 4 काम करेंगे। वापिस फिर 5 4 5 4 चलता रहेगा। इसका मतलब 2 दिन में देख लो, आगे तो रिपीट हो रहा है चीजें, 5 4 5 4, 2 दिन में कितना काम हो रहा है, आप लोग सर 9 काम हो रहा है। आपको 60 के नजदीक जाना है, कितने से गुणा करो, 6 से, 6 दूनी 12 दिन हो गए, काम हो गया 54। अब कौन आएगा, अब वापिस रिपीट होगा जो जिसने काम स्टार्ट किया, है ना, 6 पैटर्न के बाद। ए और बी बताओ कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। कितना दिन ले लेंगे, 1 दिन ले लेंगे। 13 दिन हो गए, काम हो गया 59। अब देखो एक काम बचा है, अब ए और किसकी बारी आएगी, सी की। ये 1 दिन में काम कितना करते हैं दोस्तों, 4, लेकिन मुझे एक ही 4 दिन में 4 काम करते हैं 1 दिन में, ये 1 दिन में, ठीक है। अपने को कितना काम करवाना है, अपने को करवाना है दोस्तों एक ही काम, क्योंकि एक ही बचा है यहाँ पर, है ना। तो ये हो जाएगा 1 बटे 4 दिन, इतना टाइम लेगा ये। तो 13 में 1 बटे 4 दिन ऐड कर दो तो 13 से 1 बटे 4 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, यदि किसी त्रिभुज का आधार ऊंचाई 6 8 है, क्षेत्रफल 1 बटे 2 आधार इंटू ऊंचाई 3, 3 8 24 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक व्यक्ति को एक वस्तु को 650 में खरीदता है, 6% के लाभ पर बेचता है, इसका विक्रय मूल्य दोस्तों 650 का 106 बटे 100 कर दो, विक्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है। 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 से काटा 13, 2 से काटा 53, 13 5 65, 650 और 13 3 39, 650 और 30 680 89, है ना। नेक्स्ट, किसी बक्से में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, उनका रेशियो ये है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है, तो बक्से में कुल रुपये बताओ। 1 रुपया, 50 पैसे को 1 बटे 2 रुपये कर लो, 25 पैसे को 1 बटे 4 रुपये कर लो, क्योंकि सेम हो गए ना डेटा। इनके कॉइन का रेशियो है 1:2 कितना 3।
देखो उनका अनुपात है सिक्कों का। अब इसने बोला 50 पैसे के सिक्के हैं 80, 50 पैसे के कौन से हैं, ये रहा, मतलब 2 की वैल्यू 80, 1 की वैल्यू कितनी आएगी 40। अब यहाँ से सिक्के निकाल लो, इसका मतलब ये 80 सिक्के हैं, ये 40 दिए 120 हो जाएगा, क्योंकि 1 की वैल्यू 40 तो 3 की वैल्यू 120, 1 की वैल्यू 40। इसका मतलब ये कोइन आगे ओरिजिनल, ये रेशियो था, इनसे बन गया। अब बताओ 1 रुपये के 40 सिक्के कितने रुपए बनेंगे, 40 रुपये। ये आधे रुपये के मतलब कितने, 80 सिक्के हैं, कितने बनेंगे दोस्तों, 40 रुपये बनेंगे। ये 1/4 मतलब 25 पैसे के कितने रुपए बनेंगे, 1/4 इंटू 120, तो आप बोलो सर 30 रुपये बनेंगे, 30 हो गए, 40 + 40 + 30 110 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल 150। यहीं से पता चल जाना चाहिए दोस्तों, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्या होता है 150, है ना, क्षेत्रफल। इसको काटा तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। कहते हैं इसकी लंबाई में वृद्धि कर दी, क्षेत्रफल बढ़कर इसके मूल क्षेत्रफल का 1 से 1/3 गुना हो जाता है, नए आयत का परिमाप बताओ, है ना। दोस्तों तरीका तो है, आप निकाल लो। आपने क्या किया, लंबाई को बढ़ा दिया, क्षेत्रफल कितना हो गया, लंबाई पहले मान लो, अब लंबाई होगी l, नहीं मान लो l, इंटू चौड़ाई तो सेम है, क्षेत्रफल कितना हो गया 150 था, उसका 1 से 1/3 का मतलब 3 एकम 3 और 1 4/3 हो गया, इसका मतलब कितना 200 हो गया। ठीक है, यहाँ से इसको काटा तो कितना आ गया, l की वैल्यू 20। अब l की वैल्यू 20 आ गई तो 20 और 10 30, 30 दूनी 60, आपका क्या आ गया, परिमाप आ गया। ठीक है कि नहीं है, हो जाएगा। बाकी दोस्तों l इंटू बी बराबर आपके पास एरिया है। अगर आप इसमें चेंज नहीं कर रहे हो और आपको बोल रहा है कि एरिया बढ़ रहा है, इसका मतलब इसमें चेंज नहीं है तो इसमें तो कर रहे हो, इसने बोला है, तो जो एरिया में चेंज होगा वो इसमें चेंज होगा। तो लंबाई पहले कितनी थी, आपने निकाली 15 दे रखी है, इसका आप डायरेक्ट कर दो 4/3, तो लंबाई आ जाएगी कितनी 20 आ जाएगी। देखो 15 इंटू 4/3 करोगे तो लंबाई आ जाएगी 20। चौड़ाई आपके पास थी 20 + 10, और डबल करना हो तो परिमाप आ जाता है, ये पेरीमीटर बन जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, इनको दोस्तों जोड़ना है, आप इनका बेस सेम कर लो, 100 बना लो, इसको कर लो 20 से गुना, तो ऊपर भी 20 से कर दो, इसको 4 से गुना, ऊपर भी 4 से, ऊपर बन गया 40, 5 45, 45 में से ये 24 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा दोस्तों 21 आएगा। क्या नीचे कितना 100 बना ही लिया, तो 0.21 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, दो संख्याओं का योग a + b = 27, उनके वर्गों का अंतर दे रखा है दोस्तों a² - b² कितना 243, उन संख्याओं का अंतर। अब बताओ a - b पूछा है, a + b, a - b नहीं लिख सकते क्या, इसको बताओ a² - b² को, आप बोलो सर लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू रख दो यहाँ, ये गुणा में कहाँ जाएगी, भाग में, तो a - b की वैल्यू कितनी आएगी, 27 से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा 9 बार। नेक्स्ट, एक बिंदु दिए हैं दोस्तों, इसके अंदर आपको समझाने वाली बात यह है, 2 पॉइंट है, 2 4 और 7 9, आपको ये बोला इसको ना 1:2 के अंदर आपको क्या करना है दोस्तों, डिवाइड करना है 1:2 में। अब दोस्तों आपको इस बिंदु के निर्देशांक चाहिए x और y के, चाहिए ना, ये निकाल ले हो तो आपको ध्यान देना है, इसका फॉर्मूला तो बहुत लंबा पड़ता है, लेकिन आप चीजें सीधी याद रखो। कैसे याद रखोगे, आपको देखो इस एक रेशियो का एक वाले का गुणा कहाँ होगा, एक रेशियो का, ये रेशियो देखो इस पॉइंट के इस वाली साइड आ रहा है, तो ये इसके अपोजिट वाली साइड से गुणा होगा दोनों के साथ, और ये इसके अपोजिट वाली साइड से गुणा होगा, बस इसे याद रखो। ठीक है ना, जो रेशियो है वो अपने से अपोजिट वाली साइड के जो निर्देशांक होंगे उनसे गुणा करना है। यहाँ पर बताओ पहले x के निर्देशांक आएंगे, एक को किससे गुणा करोगे, x के लिए 7 से, और एक को 9 से गुणा करोगे, ये तो y का निर्देशांक है, यहाँ रखो इसकी वैल्यू, ये इधर x की वैल्यू आएगी। ठीक है ना, एक को x से किया मतलब 7 से किया, ये x का आएगा, एक को 9 से करो ये y का आएगा। अब 2 को करो पहले वाले से करोगे मतलब x, 2 दूआ 4, तो x में जोड़ो, 2 इससे करोगे तो 2 चौके 8, तो ये y का है तो y में जोड़ो, x की निर्देशांक x की साइड, y की निर्देशांक y की साइड, बस नीचे क्या आएगा 2 और 1 3, इसका मतलब दोनों के नीचे आएगा 3, बस आंसर आ जाएगा। 7 और 4 11/3 और 17/3। क्या बात समझ आई क्या, दोबारा देख लो दोस्तों क्या बोला है मैंने, ये अच्छा पॉइंट है, इससे सवाल आ गया तो आपको
जल्दी हो जाएगा। अगर फॉर्मूले में फंसोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगी। मैंने क्या बोला, जो इसका रेशियो दिया इसको उल्टे वाली साइड से गुणा करो। तो पहले x के निर्देशांक आएगा, दूसरा y का। इसमें देखो एक को x निर्देशांक पहला होता है, 7 से गुणा किए तो 7 आ गया। 9 से करोगे तो इसको y की साइड लिखो क्योंकि ये y का निर्देशांक है। इसको इधर वाली साइड से गुणा करो तो 2 दुए 4, तो ये तो x के साथ जुड़ेगा, x का निर्देशांक। 2 चौके 8, ये y का है तो ये y के साथ जुड़ेगा। नीचे तो 2 और 1 3 यहाँ है, बस ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, एक टीवी सेट का मूल्य 9000, 20% की छूट दी जाती है, 10% बढ़ाया जाता है, नया मूल्य ज्ञात करना है। 9000 का 20% छूट दी तो मतलब 8/10 कर दो, 10% बढ़ा दिया मतलब 11/10 कर दो। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 9 8 72, 72 इंटू कितना करना है 11, कितना आएगा 2 9 7, 792। और जीरो बची है ना यहाँ पे, देखो 720 था तो 7920 आ जाएगा। ये सबसे एक लाइन का सवाल है दोस्तों। बाकी आप इसको 20% की डिस्काउंट दिया, 10% आपने बढ़ा दिया, माइनस का 20 इंटू 10/100 कितना आएगा, यहाँ से -10 और ये 2 जीरो कट गई तो माइनस का 2, माइनस का 12% डिस्काउंट। इसका मतलब 9000 का कितना निकालोगे 88%। 2 जीरो से 2 जीरो, 9 8 72, 9 8 72 और 7 79, ये भी सेम आएगा। लेकिन दोस्तों जब एक लाइन में सवाल हो रहा है तो आपको इतना लंबा क्यों करना। ठीक है, ए और बी एक साथ मिलकर 35 दिन में कार्य कर सकते हैं, ए प्लस बी 35 डेज। ए अकेले 60 दिन में कर सकता है। ठीक है, आपको पूछा बी अकेला, तो दोस्तों आप इसको एलसीएम लेके हल कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है इसका शॉर्ट करने का, ए प्लस बी जिनका दिया हुआ है इंटू ए का कार्य, नीचे इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि इनका डिफरेंस करेंगे ए प्लस बी माइनस ए, तभी बी की वैल्यू निकल रही है देखो, तो आप डिफरेंस करो। ठीक है, इन दोनों का। अब देखो ए और बी 35 इंटू 60 आएगा, इनका डिफरेंस करो कितना आएगा 25 आएगा क्या, 25 आ गया। 5 5 25, 5 7 35, 5 से काटा 12, 12 7 84 दिन। बाकी आप एलसीएम लेके तो हल कर ही सकते हैं। नेक्स्ट, यदि स्कूल के समारोह में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या का 2/5 समारोह में भाग लेने वाली लड़कों की संख्या के 3/5 के बराबर है। लाइनों को साथ साथ सोल्व करते जाओ दोस्तों। टोटल लड़कियों की संख्या मतलब गर्ल्स की संख्या का 2/5 भाग बॉयज की संख्या के 3/5 भाग के बराबर है। 5 से 5 कट गया तो गर्ल्स एंड बॉयज का रेशियो कितना आ गया दोस्तों, ये 3 इधर चला जाएगा और 2 इधर आ गया, ये 3:2 आ गया। दूसरी बात, तो समारोह में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या का, ठीक है टोटल का, कौन सा हिस्सा समारोह में भाग लेने वाली लड़कियों की कुल संख्या के 2/5 के बराबर होगा। अब देखो आपको पूछे है समारोह में भाग लेने वाले टोटल स्टूडेंट, जितने भी टोटल स्टूडेंट, ठीक है, कहता है कि गर्ल्स जो समारोह में भाग ले रही है उनका 2/5 भाग, ये कितना परसेंट होगा या कितना भाग होगा, तो आप सीधा निकाल दो। ठीक है ना, तो कितनी है दोस्तों भाग लेने वाली लड़कियां 3, टोटल 3 का 2/5 करोगे, टोटल कितना है 3 और 2 5। अब देखो 3 2 6 बनेगा, ऊपर नीचे 25, तो 6/25 भाग आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद इसका गुणनखंड है। दोस्तों इसके टुकड़े करने आने चाहिए आपको। कितने बनेंगे, 1 20 बनेगा, फिर 2 10, फिर 3 से नहीं 4 और 5। ठीक है, यहाँ नेगेटिव है, आपको बताया सी नेगेटिव हो तो क्या करना है डिफरेंस से बनेगा, है ना। इसका मतलब ये तो डिफरेंस से 19 आ रहा है, यहाँ -1 डिफरेंस आना चाहिए, डिफरेंस 8 आ रहा है, यहाँ डिफरेंस 1 आ रहा है, और माइनस का बढ़ाना है तो जो यहाँ पे माइनस है उसको बड़ा करो और इसको छोटे को प्लस कर दो, है ना। बड़े को जो साइन इसका है उसका प्लस कर, जो साइन होता है वही साइन रखना होता है यहाँ। अब जो आंसर आएगा वो इसका उल्टा कर दो, ये -4 हो जाएगा, ये +5 हो जाएगा आंसर में। ठीक है कि नहीं है, तो इसका क्या होगा x -5, इसका मतलब ये तो x बराबर वैल्यू आई थी, x +4 हो सकता है, इसके बराबर इधर लागू तो एक x -5 हो सकता है। तो दोनों में से देख लो कौन सा दिया, ये दिया, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसकी दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैंने क्लास काफ़ी अच्छे से बहुत डीप तरीके से करवा रखी है, 2 क्लासेज में कंप्लीट करवा दिया था आपके एग्जाम्स के लिए टॉपिक वाइज सीरीज में। आप इसको जरूर लगाएं, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी और बहुत ही इम्प्रूवमेंट होगी आपकी। नेक्स्ट, वर्गमूल निकालना है,
कितना आएगा दोस्तों, आपको पता है इसका वर्गमूल 65 आएगा, निकाल लोगे क्या। अब देखो 2 अंक छोड़ के डेसिमल है तो रूट के बाहर आएगा तो 1 अंक रह जाएगा, तो 6.5 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ये सवाल अच्छा है दोस्तों। देखो त्रिभुज ABC है, इसके अंदर आपको दोस्तों कोसाइन रूल पता होना चाहिए, A B और C, ठीक है। इसके अंदर A के सामने वाली भुजा को स्मॉल a, B के सामने वाली भुजा को स्मॉल b, C के सामने वाली भुजा स्मॉल c। कोसाइन रूल कैसे लगाते हैं, जैसे मान लो मैंने लगाया कोस A, इसका मतलब क्या हुआ, कोस ये कोण लिए तो इनके आसपास वाली भुजाओं के वर्गों का योग b² + c², सामने वाली भुजा का माइनस करना स्क्वायर, नीचे क्या आएगा, आसपास वाली भुजाएं का 2 गुना BC हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार जो कोण ले रहे हो उनके आसपास वाली भुजाएं लेनी है और इसके सामने वाली भुजा माइनस करनी है। अब यहाँ पे देखो क्या आएगा, AB कोस C और माइनस AC कोस B। अब यहाँ पे आपको कोस C और कोस B की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालोगे, आप बोलोगे सर हम ये लगा लेते हैं, कोस A निकाला था, A तो चाहिए नहीं, कोस B चाहिए, निकालो। कोस B देखो A² + C² माइनस का B² डिवाइड बाई 2AC आएगा, और कोस C की वैल्यू कितनी आएगी, C वाला, इनके आसपास वाली भुजाएं B और A का स्क्वायर, A² + B² माइनस C², नीचे 2AB, जिनका स्क्वायर कर रहे हो प्लस वही नीचे आएगी 2AB, पास वाली भुजाओं का ही गुणा। यहाँ पुट करो AB इंटू कोस C की वैल्यू A² प्लस का B² माइनस C² डिवाइड बाई आएगा 2AB, यहाँ पे AC इंटू कोस B की वैल्यू ये रही, कितना आएगा, A² + C² माइनस का B² डिवाइड बाई 2AC। अब 2AC यहाँ से कट जाएगा, देखो है ना, AB कट गया, ऊपर बचा A² + B² माइनस C²। दोस्तों नीचे देखो बीच में माइनस है, नीचे 2 है हर, है ना, एलसीएम 2 आएगा तो इसको डायरेक्ट कर दूं क्या, A² माइनस B² प्लस का C², इसका ब्रैकेट खोल दिया, बाहर माइनस है, अंदर क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा ना, नीचे 2। अब देखो क्या आएगा, माइनस A² + A² माइनस B² और ये कितना बच गया, कितना है, माइनस का ही है क्या B², ओ सॉरी ये इसको सही नहीं लिखा, इसको गलत लिख दिया मैंने, A² + C² था ना, देखो माइनस का माइनस A² हो जाएगा, फिर माइनस C² और प्लस का B², देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे 2 है। अब यहाँ से क्या कटेगा, C² तो माइनस के है, ठीक है, A² एक प्लस का एक माइनस का, B² दोनों देखो पॉजिटिव है तो 2B², C² दोनों नेगेटिव है तो 2C², नीचे कितने हैं, 2 कॉमन लेके काट दो, कट जाएगा तो B² माइनस C² आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, निर्देशांक अक्षों और सरल रेखा 35 ये दिया हुआ 5x + 7y, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट होता है x/a + y/b बराबर कितना होना चाहिए, हमेशा 1, ठीक है। अगर 1 नहीं है तो अपने बना लेंगे, बताता हूँ कैसे बनाना है। ये बोला है जैसे निर्देशांक अक्ष, इसका मतलब हुआ आपने ये ग्राफ बनाते हो आप 0 0 का, ये x को a दूरी पर काटता है, ये 0 है, 0 से a दूरी यहाँ बनेगी, इसका मतलब ये a और 0 निर्देशांक हो गया, बात समझिए क्या। ये y को b दूरी पर काटता है, y निर्देशांक b दूरी ये यहाँ पे काट रहा है, मतलब x निर्देशांक तो 0 है देखो, और y की वैल्यू p है। आप ये ट्राइंगल बनाओगे तो इसका पूछे, इसका एरिया बताओ कितना आएगा। इसमें क्या करोगे, समकोण त्रिभुज है, 1/2 इंटू आधार a इंटू b ऊंचाई AB आ जाएगा इसका एरिया, ओके। इसमें देखो 5x + 7y बराबर 35, बराबर में आपको 1 बनाना हो तो आप 35 का डिवाइड कर दो पूरी समीकरण में, 35 का, ये बन गया x/7, ये बन गया y/5, ये बन गया 1, क्या ये चीज बन गई, क्या बन गई। अब इसका मतलब ये आधार हो गया, ये ऊंचाई होगी, ये x की वैल्यू यहाँ आएगी 7 और ये आएगी दोस्तों 0.5। अब क्या करोगे, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, तो 35/2 आपका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, ठीक है। आगे आपको ये कॉन्सेप्ट के सवाल आएंगे दोस्तों, इसलिए आपको पूरा इसको अच्छे से बता दिया। नेक्स्ट, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का एलसीएम निकालना है दोस्तों। एक्स ये रहा, यहाँ से एक्स और वाई निकालना है, एक्स और वाई को करो दोस्तों, 2 की पावर 3 2 की पावर 1 तो 2 की पावर 4 होगी,
3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 होगी। वाई जेड और जेड एक्स इनका निकाल लो अलग अलग। वाई जेड कितना आएगा, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2, 2 की पावर 5 होगी। 3 की पावर 1 और 3 की पावर 3 होगी। एक्स और जेड 2 की पावर 1 और 2 3 होगी। 3 की पावर 2 और 2 4 होगी। अब बोला है कि इनका बताओ हमें एलसीएम कितना आएगा। क्या पूछा है, एलसीएम। एलसीएम दोस्तों सबसे बड़ी पावर देखो इसमें, 2 की पावर 4 5 3, तो 2 की पावर कितनी आ गई, 5 आ गई। सबसे छोटी बड़ी पावर देखो 3 वाले में, 3 की पावर 4 आ गई। 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है। कितना होता है दोस्तों, 32। 3 की पावर 4 81 होता है। अब इसको आपको गुणा करना ही पड़ेगा, ठीक है, गुणा करना ही पड़ेगा। तो कर लो गुणा, 32 एकम 32 और 32 आठे 256, 256 ही होते ना। तो 9 2 5 और 2 2592, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको एचसीएफ पूछा होता तो दोस्तों देखो, एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट कॉमन एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें हाईएस्ट लिखा है, लेकिन पावर वाले अपने जब भी लेते हैं ना तो इसमें छोटी पावर लेते हैं। लिखा तो हाईएस्ट है लेकिन इसमें पावर सबसे छोटी लेते हैं। तो 2 की पावर 3 इसमें छोटा है और 3 में 3 की पावर 3 छोटा है, तो ये इसका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। इसमें लोएस्ट आता है लेकिन पावर अपनी बड़ी लेते हैं, ये ध्यान रखना, उल्टा होता है ये। नेक्स्ट, व्हाट इज द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द ओवरऑल एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज एंड दैट ऑफ गर्ल्स ड्यूरिंग द 5 ईयर्स। एवरेज निकालना है, इसका मतलब बॉयज का एवरेज, ठीक है, और गर्ल्स के एवरेज का डिफरेंस पूछा है, गर्ल्स के एवरेज का डिफरेंस। तो 2 से डिवाइड करोगे नहीं, कितने साल है, 5 से, और इसको भी 5 से डिवाइड करके एवरेज निकालेंगे, इनका डिफरेंस पूछा है कितना आएगा। अब पहले वाले बॉयज है जोड़ो, 60 65 80 80 65, तो कितना हो गया, 60 और 80 140, 140 और 80 300 220, 220 और 60 280, 280 और 60 28 और 6 34, 340 और 5 और 5 10 350 बनेगा, बटे आ गया 5। माइनस गर्ल्स का जोड़ो, 6 और 6 12 12 7 19, 19 और 8 27, 27 और 8 35, 35 का मतलब 350 और 5 और 5 10 360 हो गया। डिवाइड बाई कितना आएगा, 2 आएगा। तो इनका देखो बेस सेम है तो कितना डिफरेंस आएगा, 10 बटे 2, तो कितने, सॉरी 5, कितना आ गया, 2 आ गया, एवरेज का डिफरेंस है। अब आपको डिफरेंस पूछा था इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखना, तो आंसर आ जाएगा इसका 2। नेक्स्ट, सी डी और ई का संयुक्त बिक्री ए की बिक्री के कितने परसेंट के बराबर है। देखो ए की बिक्री है 37.5%, इसकी 37.5 का कितना परसेंट है, कौन सा, सी डी ई का। सी डी ई कितना है दोस्तों, 12.5 12.5 12.5, तो 37.5 हो गया टोटल। कितना हो गया, कितना परसेंट है, तो 100 से गुना करो, 100 ये कट गया, 100% आ गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष ग्राफ में निरूपित किए गए आंकड़ों के अनुसार सही नहीं है। देखना है दोस्तों, सी की बिक्री ए की बिक्री के 50% से कम है। देखो सी की बिक्री है 12.5%, ए की बिक्री है 37.5%। देखो 50% से कम है, देखो है ना, क्योंकि 37.5 या 37 का 50% करेंगे तो 18 के लगभग आया, इससे कम है ये, तो ये बात तो सही है। ये बोला सही नहीं है वो देखनी है। ई की बिक्री बी की बिक्री से दोगुनी है, ई की बिक्री 12.5, बी की बिक्री 25। देखो ई की बिक्री बी की बिक्री से दोगुनी है, दोगुनी है क्या, सही नहीं है, आप बताओ, उल्टा हो जाएगा। इसको लिखना था बी की बिक्री, बी की बिक्री, सॉरी, अगर ये बात बोलता ना यहाँ पर क्या बोलता, बी की बिक्री ई की बिक्री से दोगुनी है, तो ये सही है, तो गलत है, इसलिए अपने को गलत ही चाहिए था, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका लास्ट सवाल था। आज की वीडियो में इतने रखते हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, इससे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को लाइक जरूर किया करो और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर किया करो ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।